हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार राज और आज हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अगर बात करेंगे तो उसमें कुल 7 स्टेट है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, असम। और आज जो है एक दो दिनों से बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहा है मणिपुर का। बात हम लोग करते हैं मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। और आप देख सकते हैं कि हमारे भारत में मणिपुर का स्थिति कहाँ पर है। तो आप ये जो देख रहे हैं मिजोरम, तो नॉर्थ ईस्ट की अगर बात किया जाए तो 2 स्टेट है, त्रिपुरा और मिजोरम। जिधर से कर्क रेखा गुजरती है, मिजोरम से ठीक ऊपर में देखेंगे मणिपुर। आज हम लोग मणिपुर की बातें करते हैं। मणिपुर एक ऐसा राज्य है जो स्टेडियम की तरह है। क्रिकेट का स्टेडियम जैसे देखते हैं ठीक उसी प्रकार है। आप देख सकते हैं कि इसका 10% जो मणिपुर है ये घाटी का क्षेत्र है। 90% जो है ये पहाड़ी है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये वाला एरिया जो हो गया ये घाटी हो गया। इसके ऊपर वाला उबड़ खाबड़ क्षेत्र जो है वो आपका पठारी हो गया। इस मणिपुर की अगर बात करेंगे तो मणिपुर में लगभग 35 जनजाति है। इस 35 जनजाति में सबसे ज़्यादा जनजाति को छोड़ करके यहाँ पर एक समुदाय है मैती। ध्यान से समझेंगे, मैती है, एक समुदाय है मैती, जिसकी संख्या जो है वो 53% है। मैती ये जनजाति नहीं है। और उसके बाद बात करेंगे कि यहाँ पर कुकी जनजाति है, नागा जनजाति है। और कुल मिलाकर के 33 से 35 ट्राइब्स हैं यहाँ पर। तो लगभग जिनमें से सबसे ज़्यादा मैती का है एक समुदाय। ये जनजाति नहीं है। बहुत साल पहले से ये लोग बोल रहे थे कि हमें जनजाति में शामिल किया कीजिए। और जिस प्रकार झारखंड की अगर बात करेंगे CNT SPT है यहाँ की जनजातियों के लिए, ठीक उसी प्रकार वहाँ की जमीन को संरक्षण के लिए, वहाँ के जनजातियों के जमीन के संरक्षण के लिए वहाँ पर भी कानून है, जो कि मैती समुदाय के लोग उस जमीन को नहीं खरीद सकते हैं। मैती जो है मैदानी क्षेत्र में रहता है। ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं, मैदानी क्षेत्र में रहता है। और पहाड़ी क्षेत्र में कुकी और नागा। और यहाँ का जो अभी CM है एन बेरन, वो जो है वो भी मैती समुदाय के ही हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं तो 90% जनसंख्या अगर बात करें, 90% क्षेत्र में 10% लोग रहते हैं। और 10% में 90% लोग रहते हैं। और 53% की बात करते हैं मैती समुदाय, ये यही वाला क्षेत्र में रहते हैं। ये जो देख रहे हैं मैदानी वाला क्षेत्र में रहते हैं। तो आखिर बात किया जाए 27 मार्च 2023 के पहले मणिपुर में लोग शांतिपूर्वक रह रहे थे। 27 मार्च को कोर्ट का फैसला आया, क्योंकि इसमें बताया गया था कि मैती समुदाय को जनजाति में शामिल करें। कोर्ट ने यही फैसला दिया कि मैती जाति को हम ST क्यों बनाए, शेड्यूल ट्राइब क्यों बनाए, इसका आप रिपोर्ट मुझे सौंपें। वहाँ की कमेटी को कहा। अफवाह ये फैल गया कि मैती समुदाय को अब जनजाति बनाया नहीं जाएगा, क्योंकि कुकी और नागा ट्राइब्स जो है इसका आंदोलन कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो बनाएगा तो नागा कुकी का अधिकार को मैती समुदाय का भी लेंगे उसमें। मतलब कहीं ना कहीं कुकी और नागा के अधिकार में कमी होगा। क्लियर? जिसके कारण देखे होंगे कि कुछ महीना पहले वहाँ पर बहुत सारा दंगा हो रहा था, एकदम मारपीट, बहुत सारे लोग इधर उधर भाग रहे थे। तो हुआ क्या कि 2 दिन पहले बताया गया कि 2 लड़की को नंगा 800 से 1000 भीड़ ने नंगा घुमाया। उसके शरीर में एक धागा भी नहीं था। तो आखिर 1000 भीड़ ने उस लड़कियों को नंगा क्यों घुमाया, इसके पीछे कारण क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ग्राउंड लेवल से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो मैं चीज़ यही देख लिया कि मैती समुदाय को जनजाति नहीं बनाने के कारण ये जो है लड़ाई झगड़ा हो रहा है। और रही बात मणिपुर की, बात करेंगे तो वहाँ पर पुलिस को भी बांट दिया गया है। मैती पुलिस और गैर मैती पुलिस। मैदानी क्षेत्र में मैती समुदाय के ज़्यादा लोग रहते हैं, तो मैती पुलिस ज़्यादा रहता है। पहाड़ी क्षेत्र की अगर बात करेंगे नागा कुकी रहता है, तो पहाड़ी क्षेत्र में नागा कुकी पुलिस रहते हैं। तो सोच लो, जिस राज्य में
पुलिस को बांट दिया जाएगा तो दंगा होगा, तो वहाँ पर क्या हो सकता है? दंगा होगा तो पुलिस अपने समुदाय को ही मदद करेगा। ये इसी कारण वहाँ पर बहुत सारे इस तरीके से घटना देखने को मिलता है। तो मणिपुर में इस तरीके से था। रही बात यहाँ पर 4 मई का घटना, 4 मई 2023 को, 4 मई 2023 को एक थुबोल डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर में, थुबोल याद रखिएगा, थुबोल डिस्ट्रिक्ट है जो इम्फाल से लगभग 28 से 30 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। थुबोल डिस्ट्रिक्ट की एक बात करते हैं तो वहाँ पर जो एरिया है उस जगह पर मेती समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं, लेकिन कुछ नागर कुकी रहते हैं। तो वहाँ पर होता है क्या कि मेती समुदाय के लोग कुकी के बस्ती में एंट्री करते हैं, नागा के बस्ती में एंट्री करते हैं, उसका बस्ती को जला दिया जाता है, लोगों को मारा जाता है, पूरा हथियार लेस के साथ आए थे। आखिर इन लोगों के पास हथियार कहाँ से आया? तो मैं बताता हूं कि जिस समय कोर्ट का ये फैसला आया था तो वहां पर जो पुलिस कैंप है उस पुलिस कैंप से लगभग 6 लाख से ज़्यादा गोली गायब हो गया, 6000 से ज़्यादा AK-47 मशीन गन ये सब गायब हो गया। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर 2 समुदाय में भी पुलिस बटा, इसीलिए वो गायब हो गया। और 95% हथियार मैती के पास है और 5% हथियार कुकी और नागा के पास है। तो वो हथियार के साथ आए कुकी और नागा बस्ती में, बस्ती को जला दिया गया, लोगों को मारा पीटी करने लगा, लोगों को मर्डर करने लगा, तो लोग गांव छोड़ करके भागने लगे। इसी में से 5 लोग थे, 5 लोग भी भाग रहे थे और ये पुलिस के पास गए, जो थुबोल पुलिस स्टेशन था वहाँ पर गए। तो बचाया गया कि मुझे बचाया जाए, मेती समुदाय के लोग हम पर हमला कर रहे हैं। तो 800 से 1000 के बीच में था। तो ये पुलिस के संरक्षण में ये 5 लोग चले गए। 5 लोग की अगर बात किया जाए तो 1 2 मेल थे, मेल, तीसरा चौथा पांचवा फीमेल, ठीक है, जिसमें से एक का उम्र 19 साल, एक का उम्र 33 साल और एक का उम्र 40 से 42 साल था। जो 40 से 42 साल था वहां पर रिटायर्ड सूबेदार जो था उसकी एक पत्नी थी, है ना। और ये दोनों बात किया जा सकता है तो कहीं ना कहीं बहन जैसा था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ऐसा भी कहा जाता है कि इस पर रहम आ गया और शायद इसको छोड़ दिया गया, और जो भी हो 2 महिलाओं को टारगेट लिया गया। तो वहाँ पर पुलिस के पास जो ये लोग थे 5 लोग, भीड़ का नज़र पड़ा, भीड़ ने कहा मुझे सौंप दो, पुलिस ने उसे सौंप दिया। सोचो कितने शर्मनाक की बात है, पुलिस ने उसे भीड़ को सौंप दिया 5 लोगों। आखिर पुलिस जो होता है देखेंगे कि वो सेवक होते हैं, जनता के सेवक होते हैं, लेकिन वही पुलिस ने 5 लोगों को भीड़ के सामने सौंप दिया। अब इस भीड़ ने क्या किया, 2 जो लड़कियां थी उसको सबके सामने, पुलिस के सामने नंगा किया गया। उसके बाद उसके बाप ने विरोध किया, उसके बाप को मार दिया गया। उसी मेती समुदाय में एक लड़का था और इधर भी एक लड़का, एक मेल मर गया, तो एक लड़का जो था, तो जिस लड़की को नंगा किया गया था उसी का भाई था। वो लड़का ने देखा कि एक मेती समुदाय का एक लड़का था जो इसी कुकी लड़का का दोस्त था। वो बोला यार मेरा बहन है, इस तरीके से क्यों कर रहे हो। लेकिन बहुत सारे लोग था, मेती समुदाय का जो लड़का था उसकी बातों का नहीं माना गया। तो अन्य मेती लोग ने बोला कि ये बहुत उड़ रहा है। उसके बाद अन्य समुदाय के लोगों ने उसके भाई को, जो लड़की को नंगा किया तो उसके भाई को भी मार दिया। अब दोनों लड़की लोगों को 800 से 1000 लोगों के बीच में नंगा करके उसके आबरू, उसके इज्जत को लूटा गया। पुलिस मुखदर्शक के रूप में रहे, पुलिस कुछ नहीं कर पाया। और आज जैसे लड़की की इस तरीके से घटना हुआ, और ये अफवाह नहीं फैला, ये घटना 4 मई का, आज हम लोग 1-2 दिन पहले जान रहे हैं। इसके बीच में हुआ क्या, अब इज्जत लूटने के बाद 14 दिन बाद लड़की को पता चला कि मैं जिंदा हूँ। कहा जाता है कि अगर किसी को कत्ल करते हैं तो 1 दिन में उसका मृत्यु हो जाता है, लेकिन अगर किसी को आबरू लूटा जाता है, किसी का इज्जत लूटा जाता है, तो वो डेली रोज प्रतिदिन वो मरती है। अब उस लड़के ने सोचा FIR करते हैं, वो लड़के जाकर के FIR करती है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। क्लियर। उसके बाद 79 दिन बाद जो घटना घटा था, 79 दिन बाद लगभग मोटा मोटी मान के चलते 2.5 महीना बाद ये वीडियो वायरल होता है। और वायरल होते होते पूरे भारत में दिल्ली तक पहुंच गया, ये पूरे दुनिया में पहुंच गया।
आज भारत का नज़र जो है पूरे दुनिया के सामने झुक गया। दूसरे देश कहते हैं कि भारत बड़ा बोलता है कि महात्मा गांधी का देश है, गौतम बुद्ध का देश है, महावीर जैन का देश है, लेकिन यहाँ पर भारत का इज्जत तार तार हो गया। नंगा करने वाला हैवानियत का रूप आया, इंसानियत को नंगा करने वाला रूप आया कि इतने लोग एक स्त्री को नंगा किया जा रहा है। उसके बाद फिर वही बात होगा कि लोगों को, जो लोग इसके मुजरिम है उसको फांसी दिया जाए, है ना, तुरंत। लेकिन ये नहीं होता भाई, इसको फांसी देने में लगभग 5 से 10 साल टाइम लग जाएगा। तब तक कोई दूसरे माँ बहन का इज्जत लूट लिया जाएगा, माँ बहन को नंगा कर दिया जाएगा। उड़ीसा में भी ऐसा ही घटना हो गया, उत्तर प्रदेश में भी घटना हुआ है। उसके बाद बात करते हैं नागालैंड तरफ भी घटना हुआ। इस तरीके से डेली प्रतिदिन घटना होता है। मैं वो बात नहीं करता हूँ, मैं ये बात करता हूँ कि जब पुलिस के सामने जब वो लड़की ने FIR की तो पुलिस एक्शन क्यों नहीं, भीड़ को पुलिस क्यों सौंपी, इस पर सवाल उठता है। आखिर मणिपुर में पुलिस दो भागों में क्यों बटा है, इस पर सवाल उठता है। और केवल इसी लड़की का घटना नहीं है, उसी दिन एक लड़की का और घटना घटा था, जो लड़की वहीं पर इम्फाल मेडिकल कॉलेज की छात्रा थी। टीचर पढ़ा रहे थे, स्टूडेंट पढ़ रहे थे, 90 विद्यार्थी थे, 150 लोग मेथी समुदाय के लोग आते हैं और क्लास में एंट्री करते हैं, सबका ID कार्ड चेक करते हैं, देखते हैं मेथी समुदाय के स्टूडेंट, उसको बाहर कर दिया। मेथी समुदाय बाहर कर दिया, जो कुकी का था, नागा का था, उसको वहीं रहने दिया। लगभग सारे लोग निकल गया, 10 स्टूडेंट बचे जो कुकी और नागा का था, जिसमें से 6 लोग किसी तरीके से भाग गया, 4 लोग थे, जिसमें से एक लड़की जो मेडिकल साइंस की छात्रा थी, उसे चारों तरफ घेर लिया। और उस भीड़ में केवल पुरुष नहीं था बल्कि स्त्रियां भी थी। सोचिए, मेथी स्त्रियां भी थी, और मेथी स्त्रियां जब उस कुकी लड़की को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, फुटबॉल की तरह खेला जा रहा था, वो लड़कियां हंस रही थी। सोचिए, एक लड़की दूसरे लड़की का इज्जत जब उतर रहा है तो वो लड़कियां हंस रही है, कितने शर्मसार की बात है। और लड़कियां को चारों तरफ घेर करके, जैसे फुटबॉल लोग खेलता, फुटबॉल की तरह खेल रहा था। वो लड़कियां बेहोश होने वाली थी कि उसमें उसके कानों में एक आवाज़ आता है कि शायद ये मर गई, छोड़ दो। उसके बाद लड़की वही हरकत करती है, अपना हाथ पैर छोड़ देती है, और उसके बाद वो भीड़ चला जाता है। लेकिन जब इस लड़की का आँख खुलता है तो वहीं पर जवाहरलाल मेडिकल हॉस्पिटल करके वहाँ पर भर्ती किया गया। सीरियस तो उसे एम्स लाया गया। एम्स में फिर वो लड़की जा करके 0 FIR करती, मतलब आप कहीं पर भी भारत के किसी भी थाना में FIR कर सकते हैं। मणिपुर जाती है, वहाँ पर भी FIR करती, लेकिन आज तक उस पर एक्शन नहीं लिया गया है। वो लड़की कहती है कि जब मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ली, उस समय पहला चैप्टर में पढ़ाया जाता है कि जब आप एक डॉक्टर बनेंगे, शपथ दिलाया जाता है कि चाहे कोई भी जाति, संप्रदाय, धर्म के लोग हो, आप सभी के साथ, सभी पेशेंट के साथ निस्वार्थ ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन हमारे मणिपुर के मुख्यमंत्री वो भी शपथ लिए थे कि मैं यहाँ पर जो सेवा करूँगा, बिना जाति, मतलब जाति भेद भाव, धर्म, है ना, ये सब से परे होकर के मैं एक समान सेवा करूँगा। मैं जब डॉक्टर बनूंगी तो निस्वार्थ सेवा करूंगी। लेकिन ये मुख्यमंत्री ने शपथ लिया, ये निस्वार्थ सेवा क्यों नहीं कर रहा है? आखिर मणिपुर को 2-3 भागों में क्यों बांट रहा है? यही प्रश्न मुख्यमंत्री से भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने भी जवाब दिया कि यहाँ पर हजारों घटनाएं घटती रहती है, इसका ग्राउंड कारण जानना चाहिए। उसके बाद समझ में आया कि नहीं रे, ये गलत हो सकता है। उसके बाद ये कहता है कि एक्शन लिया जाएगा। सोच लो, आज मणिपुर जल रहा है, वहाँ के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। भारत सरकार भी कहते हैं कि मेरे हृदय में गुस्सा है और पीड़ा है। अरे भाई, कब तक आपके हृदय में गुस्सा और पीड़ा रहेगा? इस गुस्सा और पीड़ा को निकालिए और जो मणिपुर जल रहा है उसे बचाइए। तो हमें भारत के प्रधानमंत्री से नम्र निवेदन है, मुख्यमंत्री से नम्र निवेदन है कि जो भारत हमें सिखाता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध अनेकता में एकता की बात करता है, विविधता में एकता की बात करता है, जियो और जीना देव की बात करता है। आज वहाँ पर जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, आज वो डर रहे हैं। आज उसे संरक्षण देने की बात है, आप उसे एक करें। भारत एक है। आज मैं इतने बात बोल करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जय।